कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी की कल और आज की ये दो तस्वीरें हैं। पहली में फिलिस्तीन की आज़ादी का संदेश है, तो दूसरे फोटो में बांग्लादेश के हिंदुओं और ईसाइयों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए आवाज उठाने का। बैग का असर दूर तक हुआ है। संसद में बीजेपी सांसद से लेकर पाकिस्तान तक बीजेपी की आपत्तियों को भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जिक्र इमरान खान की सरकार में मंत्री रहे चौधरी फवाद हुसैन का। फवाद ने प्रियंका गांधी की फिलिस्तीन लिखे बैग की तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करके लिखा, जवाहरलाल नेहरू जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी की पोती से हम और क्या उम्मीद कर सकते हैं। बौनों के बीच प्रियंका गांधी तन कर खड़ी हैं। ये शर्म की बात है कि आज तक किसी पाकिस्तानी संसद सदस्य ने ऐसा साहस नहीं दिखाया है। ट्वीट के आखिर में फवाद ने #थैंक यू भी लिखा है। इस तारीफ के बाद बीजेपी सांसदों का जवाब भी आ गया कि उन्हें बाकी देशों से प्रेम है, भारत से नहीं। वो इंदिरा गांधी की पोती है, जवाहरलाल की परनातनी है, तो वो कुछ भी कर सकती हैं। उनको फिलिस्तीनी से प्रेम है, पाकिस्तानी से प्रेम है, बांग्लादेश से प्रेम है, उनको हिंदुस्तान से प्रेम नहीं। बैग झोले से देश नहीं चलता भैया। बैग झोले से तो हम भी काल से बहुत सारा बैग सब लाद के चलब ऐसा नहीं। मोदी जी कैसे कर रहे हैं। देश एक देश विराट है, देश विशाल है। अब यहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार और उस पर कोई कुछ नहीं बोलता। संभल में इतने हिंदू मारे गए, इतने दंगे, उस पर कभी कुछ नहीं बोला। हिंदू बेटियों पे अत्याचार हुआ, कुछ नहीं हुआ। बैग और झोले से देश नहीं चलेगा या कोई संदेशा नहीं पहुंचेगा। जनता अब जाग चुकी है। सोमवार यानी 16 दिसंबर को प्रियंका गांधी जो बैग लेकर संसद पहुंची थी, उसमें फिलिस्तीन लिखा हुआ था और उसमें तरबूज जैसे फिलिस्तीनी भी प्रतीक थे, जिसे फिलिस्तीन एकजुटता के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिलिस्तीन के लोगों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए अक्सर कटे हुए तरबूज की तस्वीर और इमोजी का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी ने हाल ही में भारत में फिलिस्तीन के प्रतिनिधि अवैध से मुलाकात भी की थी। प्रियंका इससे पहले भी सोशल मीडिया पर गाजा में हुए हमलों को लेकर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को निशाना बनाती रही हैं। फिलिस्तीन लिखे बैग पर सवाल उठाए जाने पर प्रियंका ने जवाब दिया था कि पितृसत्तात्मक सोच वाले ये ना बताएं कि हम क्या पहने, कैसा बैग लेकर चले। I've said many times what my beliefs are regarding this. And if you look at my Twitter handle, all my comments are over there. They say that they I believe that parliamentarians can't carry this. Who's going to decide what clothes I wear now? Who's going to decide that? That's typical patriarchy, that you decide what clothes women wear also. Okay, I don't subscribe to that. I will wear what I want. प्रियंका गांधी को शायद अंदाजा रहा होगा कि उनको एक धर्म के लोगों की ही बात करने के लिए निशाने पर लिया जाएगा। जैसे बीजेपी आईटी सेल के अमित मालवीय ने ट्वीट किया कि प्रियंका गांधी राहुल गांधी से बड़ी डिजास्टर हैं, जो समझती हैं कि बैग के जरिए संसद में फिलिस्तीन का समर्थन पितृसत्तात्मक सोच को चुनौती है। कोई गलती ना करें, कांग्रेस नई मुस्लिम लीग है। लगता है कि प्रियंका ने बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के हक की बात का संदेश लिखे बैग लाने के बारे में पहले से ही सोच रखा था। तभी एक दिन पहले ही संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह उन्होंने बांग्लादेश के हिंदुओं की बात की थी। बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए। बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए और पूरा समर्थन देना चाहिए। आज बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है अल्पसंख्यकों के साथ। जो लड़ाई हमने लड़ी थी उस समय, वो किस चीज़ की लड़ाई थी? असूलों की लड़ाई थी। लोकतंत्र का असूल, जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ लड़ने का असूल। उस समय देश अकेला था, किसी ने समर्थन नहीं किया। इंदिरा जी पूरे विश्व में घूमी कि कुछ करिए, रोकिए इस अत्याचार को। कोई खड़ा नहीं हुआ, हमारा देश खड़ा हुआ। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद से हिंदुओं के खिलाफ धार्मिक हिंसा के मामले लगातार वहां बढ़ रहे हैं। इस्कॉन से जुड़े रहे चिन्मय कृष्णदास को भी गिरफ्तार किया गया था। बांग्लादेश सरकार ने हाल ही में ये बात मानी और कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ सांप्रदायिक हिंसा की 88 घटनाएं हुई हैं। इनमें से ज्यादातर हिंदुओं के खिलाफ है। हालांकि ह्यूमन राइट्स की संस्थाओं के मुताबिक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के मामले इससे कहीं ज्यादा हैं। हाल ही में प्रियंका के हाथ में ये तीसरा झोला है।
इन दोनों झोलों से पहले अडानी मुद्दे पर प्रदर्शन करते हुए उनके हाथ में प्रधानमंत्री मोदी अडानी के कार्टून वाला झोला देखा गया था, जिसमें दूसरी तरफ लिखा था मोदी अडानी भाई भाई। झोला फिर चर्चा के केंद्र में है। इससे पहले नोटबंदी के बाद तब चर्चा में आया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2016 में मुरादाबाद की एक रैली में कहा था कि हम तो फकीर हैं, झोला लेकर चल पड़ेंगे। भाइयों बहनों, ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी।